गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, तो क्या हमारा खबरें? बस बस खबरें तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम अपने आईपीएल सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अब जल्द बीजीटीवी आ रहा है शुक्रवार को, एडलेड पिंक बॉल टेस्ट मैच। तो उसको लेके भी काफी अटकलें लगाई गई है, लगाया जा रहा है कौन ओपन करेगा पर्टिकुलरली इंडिया के लिए। क्योंकि प्रैक्टिस मैच जो हुआ ऑस्ट्रेलियन टीम 11 के साथ, उसमें केएल राहुल ने ओपन किया। रोहित शर्मा बैटेड हाँ, डाउन द रोहित ऑर्डर। नीचे खेला। रोहित नीचे हालांकि खेले। रोहित अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है, वो क्या ही उसका मतलब निकाले उस गेम का। बट बट मेरे को एक चीज बहुत अच्छा लगा कि उनका प्राइम मिनिस्टर विराट कोहली को दाद देते हुए और वो तो कभी फैन लग ट्वीट्स रहे थे नहीं। विराट कोहली का, वो जैसे एकदम मीटिंग फैन, हुआ है। जबरा फैन है उनके प्राइम मिनिस्टर विराट कोहली के। तो उसके साथ साथ मीडिया में अभी बुमराह का एक्शन के ऊपर काफी डिबेट चल रहा है, मैंने अच्छी तरीके से कि इनका हाइपरटेंशन क्या है। और बहुत सारे चीजें हैं, अगर आप देखें वो कभी कमेंट्री कर लेते हैं उनका प्राइम मिनिस्टर। तो अच्छा चीज है, वो उनका स्पोर्टिंग वो कल्चर देयर है। स्पोर्टिंग कंट्री एनीवेज। दे आर परफेक्ट। एब्सोल्युटली स्पोर्टिंग कंट्री, जो कि मजा आता है ये सब। देखिए ये सब इंडिया में तो हमारे खाली स्पेक्टेटर्स ही रहते हैं, बट इट्स अ वेरी गुड नेशन वेयर इन वी आर प्लेइंग करेंटली। यस। नहीं बिल्कुल, तो वो टेस्ट मैच अच्छा बिल्डअप अभी है। हाउ इज ऑस्ट्रेलिया बहुत कम सुंदर बैक। बेटा, उनका भी बहुत सुंदर। हेजलवुड हेजलवुड इज रूल्ड आउट। तो मोस्ट लाइकली स्कॉट ब्रोलन खेलेंगे खेलेंगे उनकी जगह। और ये भी सुनने वाला है मिच मार्श शायद माइट नॉट बॉल, ही माइट ओनली प्ले एज अ स्पेशलिस्ट बैटर। तो उसको भी लेके अटकलें लगाई जा रही हैं। जी। इंडियन टीम में भी ऑब्वियसली शुभमन गिल रन्स भी किए उन्होंने उस गेम में, एंड ही लुक्ड फिट। सो ही इज कमिंग बैक। सो इंडिया का बैटिंग ऑर्डर, सो हो सकता है यू माइट वेल सी रोहित शर्मा डाउन द ऑर्डर 5 नंबर पे, एंड केएल राहुल माइट कंटिन्यू ओपनिंग सो इस सीरीज में एज ऑफ नाउ। सो उस पे हम आएंगे, विल डू अ रिव्यू जैसे ही करीब आता है तो आज। लेकिन आज की शाम हम चलें हैदराबाद के नाम। नवाबों के। और एक लखनऊ भी हमने पहले किया हुआ था, एक एपिसोड पहले, 2 एपिसोड पहले। आज हैदराबादी बिरयानी मियाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हैदराबाद की बिरयानी, ईरानी चाय तो है लखनऊ के बाद। आई थिंक हैदराबाद अनदर फूडी टाउन। Yeah, absolutely. A place which is very passionate about cricket, और इसका हिस्ट्री भी अच्छा रहा है। अगर आप बहुत डेक्कन, स्टाइलिश प्लेयर्स आप देखो तो वहां वेरी से वेरी निकल के आए हैं। राइट फ्रॉम द ओल्डन डेज, फ्रॉम लाइक यस, से फ्रॉम अजरुद्दीन, जय सीमा, उससे पहले मतलब मन, अजहरुद्दीन, या देन वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस हम्म। लक्ष्मण। सो लॉट और ऑफ अगर स्टाइलिश। अगर आईपीएल फ्रेंचाइजी भी देखें, अगर डेक्कन चार्जर्स भी देख लें, अगर पहले जो डेक्कन हुआ करता था, एडम वहां पे गिलक्रिस्ट भी उसको एकदम लीड कर रहे थे। Adam Gilchrist, we had Rohit Sharma, we had Andrew Simons, we had Harshal Gibbs, we had we had Lala, वही वो we had दैट इज Lala. व्हाट दे वन। उन्होंने सेकंड सीजन नहीं जीता था जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, जी 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 जी। 2009 वाला सीजन। तो अभी एक पॉडकास्ट में वही उनका, गिल्ली का पॉडकास्ट में उन्होंने जिक्र किया था उनका थीम सॉन्ग के बारे में। जब गायत्री रेड्डी नेतृत्व करते थे, उनके ओनर हुआ जी जी करते थे, जी। वो भी एक अच्छा टीम हुआ वो करता तो था। फिर पूरा फिर बदल आप गया, देखें ओनरशिप ही बदल गया ना फिर उस आप कंट्री। देखें वार्नर के जलवे, वार्नर और जी वार्नर भुवनेश्वर जब कुमार। आए मोस्टली ही फ्लरिश्ड अंडर दिस करंट रिजीम, ये उन्होंने जो पुष्पा सनराइजर्स। राज भी किया। हाँ, उन्होंने पुष्पा राज भी किया, एंड ही वाज एब्सोल्युटली, पुष्पा इट राज वाज इतना क्या सैड। है कि पुष्पा और वो रीजनल सिनेमा में वो इतने वो रील्स बनाए कि उसमें उसके बाद अटकल ये आ गई कि कहीं वो पुष्पा जो मूवी आ रही है उसमें वो कैमियो ना कर रहे हैं, ऐसे कैमियो करके ना न्यूज कर। आ गया पीछे। हाँ, सो तो एंड सो वो एकदम रील्स में छा गए थे बस, तो इंस्टाग्राम में चलिए वो। वहां से देखते हैं इस बार कैसा हैदराबाद का रहा। उन्होंने भी रिटेन किया एट वेरी हेफ्टी प्राइस उनके प्लेयर्स जो कोर प्लेयर्स हैं, बड़े नाम जो हैं, पैट हम्म। कमिंस, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन। इनफैक्ट 23 करोड़ में रिटेन हुए हैं। ऑप्शन में गए तो अलग बात है, ये रिटेन हुए 23 करोड़ में। सो हाईएस्ट रिटेन्ड प्लेयर फ्रॉम एनी टीम। सो वो है क्लासन इज लाइक उनका मेन स्टे अलॉन्ग विद हेड, एंड ऑब्वियसली क्या कमिंस तो उनके कप्तान है। उसके बाद नीतीश रेड्डी को उन्होंने रिटेन किया। सो जी। हाँ जी, सो ये सो हैदराबाद उस हिसाब से फिर उसके बाद वो लोग ऑप्शन में
देन दे वेंट। सो हम पहले देखते हैं कि हाउ हाउ डिड दे फेयर एट दी रिटेंशन फर्स्ट। सो जी हाँ। जी, तो ये रहा हैदराबाद का ऑक्शन से पहले जो रिटेन उन्होंने किया था। सो पांच प्लेयर हम्म। जो हमने अभी बेसिकली उन्होंने रिटेन किया है। सो पैट कमिंस एट 18 CR, अभिषेक शर्मा जो इनफैक्ट एसआरएच के परफॉर्मेंस के बेसिस पे और पंजाब इंडिया के खेल लिए गए। जो स्मैच खेलते हैं इंडिया खेल गए। देन हम्म। नीतीश रेड्डी तो आप देख ही रहे हो, इज फ्लरिशिंग इवन इन जी हाँ। टेस्ट मैच, टेस्ट क्रिकेट जो लिमिटेड मौका उनको मिला है। हेनरिक क्लासन हमने बात कर लिया है, ट्रेविस हेड। सो ये उनके मोटे मोटे मेन प्लेयर्स जिनको उन्होंने रिटेन कर लिया। आई थिंक दो अपकमिंग इंडियन, बाकी तीन एस्टेब्लिश्ड ओवरसीज। सो वो ऑक्शन में गए थे विद ए कैप ऑफ 45 CR। उनका रिटेंशन में ही 75 जो कोटा था खत्म हो गया। सो एक उनके पास आरटीएम था। सो ये ओवरऑल उनका रहा प्रेटी मच ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। जी हाँ, अगर आप देखें, जी ज्यादा हाँ कोई अगर आप सरप्राइज नहीं था, तो उससे फिर हम। नहीं, विस्तार से अगर मैं बोलूं, काफी अच्छा रिटेंशन भी ये लोग किए हैं। अगर आप बिल्कुल देखें, हेफ्टी पैसा दिए हैं। अगर आप देखें, 18 18 करोड़, 23 करोड़, ट्रेविस हेड के लिए 14 करोड़। इज बीन अ गुड सर्वेंट फॉर देम। नीतीश रेड्डी का परफॉर्मेंस काफी सराहनीय रहा है, मैच्योर्ड एज अ क्रिकेटर, जो कि दिख रहा है बीजीटी में। अगर हेड को देखें, अपने अपने दिन पे वो कोई भी मैच जिता सकते हैं। और बिल्कुल। पैट कमिंस एंड हेनरी क्लासन अगेन, पैट कमिंस का क्या जगह बनता है या नहीं बनता वो देखना पड़ेगा, वो हर हर मैच खेलते हैं कि नहीं। लेकिन क्लासन तो इज अ क्लास एक्ट, इज डेफिनेटली अ क्लास एक्ट। सो ब्यूटीफुल बैलेंस मेरे को इनका टीम का लगा अभी, क्योंकि उन्होंने कोर मेंटेन करके आगे बढ़ा है। और 22 भी अच्छा अच्छा है, तो उसके बारे में आप तो डिस्कस करेंगे। नहीं बिल्कुल, आई जी। थिंक जो इनका जो, जैसे आपने बोला कि ये तो अच्छा ही रहा है इनका ओवरऑल ये रिटेंशन। लेकिन अगर आप टीम पे आए अभी, सो टीम में हम्म। इन्होंने बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि पर्स भी इनके पास लिमिटेड था, तो इन्होंने बहुत ज्यादा शॉपिंग नहीं किया। नहीं किया, नहीं किया। सो ये बस मापी चुपी देख के, नाप तोल के इन्होंने लिया हुआ है। जी हाँ, एकदम सो नाप इन्होंने तोल के कहीं कोई भी खरीदा है। सेक्शन आप देखो दूसरे टीम से अगर आप कंपेयर करो, सो कोई भी इन्होंने ज्यादा ओवर परचेज नहीं किया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, अगर आप देखें, ईशान किशन को 11.25 करोड़ में लिया है। ईशान किशन कम्स फ्रॉम मुंबई। उनका परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी गुड। ताजुब की बात यह है कि देखिए, उनके पीछे काफी काफी टीम्स लगे थे। और क्योंकि ये टॉप दी ऑर्डर बैटिंग करते हैं और ये विकेट कीपर है, तो इनका जगह भी लगभग सारे मैचेस में बनता है, क्योंकि क्लासन हर मैच में आपको विकेट कीपिंग नहीं करने देखते हैं, वाला। तो वो तो टीम बनाएंगे हम। आई थिंक क्लासन लास्ट ईयर तो उन्होंने ही किया था, लेकिन इस बार हम्म, हाँ उनके पास, आप जो बोल रहे हो, उनके पास ऑप्शन है अभी। ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि नहीं है इस बार तो, क्योंकि ईशान किशन को उन्होंने लिया हुआ है, जो कि ठीक है, एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं, रहे हैं आईपीएल के, अंडर 19 के इंडिया के कैप्टन भी रहे हैं। तो he has also something to look forward to actually, Ishan Kishan, in terms of he has to यस, prove यस, also, he has to answer a lot of people as well. So यस। क्योंकि जीत जैसे आज आज हमारे साथ जीत जुड़े नहीं है। जीत तो उनके बारे में हमेशा बात करते रहते हैं। उनका आउट ऑफ फील्ड जो जो बातें हैं, जीत हमेशा तवज्जो देते हैं उसके बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। अथर्व को तीस अदर लाख में साइड है उठाया। अगेन, पंजाब के लिए लास्ट टाइम खेले थे, विदर्भ के लास्ट टाइम बैट्समैन खेले। प्लेयर हैं। जी। सो अपकमिंग प्लेयर हैं। फिर अभिनव मनोहर ऑल्सो हैज प्लेड आईपीएल अर्लियर, थोड़ा पावर हिटर है। अगेन, और 3.2 करोड़ स्पेंड किया है आई थिंक अभिनव ये के लिए। गुजरात के लिए शायद थे अभिनव मनोहर। आई थिंक गुजरात के लिए थे, लेकिन सॉलिड टेक्निक है बस। गुजरात में थे या कहाँ पे थे, आई थिंक सो देखना। उसके बाद अनिकेत बट वर्मा है अगेन अपकमिंग प्लेयर, ज्यादा कुछ अनटेस्टेड, मतलब अनटेस्टेड ही है, वेरी हम्म, न्यू। हेनरी क्लासन तो वेरी न्यू, एवरीबॉडी वेरी न्यू। नोस। अगर एक चीज आप मार्क करेंगे, इनका इनका इंडियन बैटिंग थोड़ा सा वीक लगता है मेरे को। अगर जी आप देखें, इंडियन नहीं, कंटेंट। बैटिंग वीक, लेकिन तीन दो प्लेयर तो इन्होंने लिया हुआ है ठीक ठाक, जो इंडिया खेल चुके हैं।
मतलब आप हाँ इस तरफ देखें तो अभिषेक वो ऑलराउंडर में डला हुआ है, लेकिन अभिषेक शर्मा हाँ, विल इज योर ओपनर बेसिकली। इज आर ओपनर सो बेसिकली। आपका अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नितेश रेड्डी, तो ये हम्म। तीन हैं जो मतलब खेल चुके हैं इंडिया। ईशान जी किशन तो ठीक ठाक खेले हुए हैं, अभिषेक शर्मा भी अभी खेले हैं, नितेश रेड्डी भी मतलब जस्ट एंटर्ड द फ्रे। लेकिन जी। हाँ मतलब इसके अलावा आप देखो तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा वीक लगेगा, क्योंकि अतर ताइडे नए हैं, अभिनव मनोहर, अनिकेत वर्मा, सचिन बेबी। सचिन में भी तो आए हैं आई थिंक राजस्थान से ना, केरला से वैसे बिलोंग करते हैं। बिलोंग करते हैं, हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो सचिन बेबी भी सिलेक्ट हो गए और सचिन के बेबी भी सिलेक्ट हो गए। हाँ हाँ हाँ। तो ये रहा इनका टीम। बाकी नीतीश रेड्डी ऑब्वियसली ऑलराउंडर में एस्टेब्लिश, हम्म अभिषेक शर्मा, कामिंदो मेंडिस आई थिंक अभी बहुत अच्छे प्लेयर हैं श्रीलंका के, हम्म। बैट्समैन है। इज अ गुड, हाल ही में इन्होंने परफॉर्म भी अच्छा किया है। इट्स अ स्टील डील, बस 75 लाख में उठाया है। इट्स स्टील बिल्कुल, डील, वो थोड़ा इमर्जिंग अंडररेटेड है, लेकिन ही हैज बीन बहुत परफॉर्मिंग। अंडर है, और अच्छा ऑफ स्पिन भी डालते हैं, तो ये स्टील डील लगा मेरे को, अच्छा अच्छा लगा ये। उसके बाद ब्रैडन कासे हैं, जो कि इंग्लैंड के बेसिकली फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो इंग्लैंड के लिए अभी हाल ही में खेले भी हैं। अनदर एक यंग गन। करोड़ में उठाया गया है। जी जी जी। तो ही कैन ऑल्सो गेट अ चांस बेसिकली। इसके जी। बाद आपके हर्षल पटेल, वेल ही हैज मेड हिज वे थ्रू टू हैदराबाद। सो ऑन एंड ऑफ रहा आज है इनका। एक चीज बीच में ये लोग इतना शानदार वो कुछ 2-3 साल पहले डाल रहे थे कि वो इंडिया डेथ के लिए ओवर भी। में इतना एक नाम उठ रहा था, और 8 करोड़ में आए हैं आरसीबी से। बिल्कुल बिल्कुल देखिए। इनका पर अच्छा रहा है, ये थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इनका अच्छा रहा है परफॉर्मेंस। ही हैज गॉट हिज एक्ट बैक एज वेल। जी जी जी। तो आई थिंक गुड गुड एडिशन हर्षल पटेल टू हैदराबाद। जी हाँ जी हाँ। सो मेरे को तो अगर देखिए फॉर्म देखिए, जो आरसीबी से निकलता है उनका तख्ता पलट। बस आरसीबी में जब होते हैं फिर पता नहीं, उस टाइम भी पता खैर नहीं हर्षल क्या पटेल होता ने है अच्छा यार। किया था, लेकिन जो हाँ अच्छा करता हाँ। है विराट कोहली को अगर आप छोड़ दें, बाकी प्रॉब्लम ये है कि जो अच्छा करता है आरसीबी के लिए उसको छोड़ ही देते हैं ये लोग। उनका कोर कभी यू नो नहीं, जो सेटल अच्छा नहीं करता है हो। वो छोड़ देना। चेल को उन्होंने छोड़ दिया, बड़े बड़े प्लेयर्स को उन्होंने छोड़ रखा है। तो जी हाँ। आरसी जी तो आरसीबी का तो खैर अलग ही किस्सा है। हर एपिसोड में किस्सा कहीं ही ना कहीं चल रहा है। वो जिक्र हो ही जाता है उनका। तो सो हर्षल पटेल के बाद बॉलिंग में आए तो पैट कमिंस, कमिंस। ऑब्वियसली उनके कैप्टन। फिर मोहम्मद शमी, वेल जीटी से वेल मूव टू हैदराबाद, ये बड़ा देखिए, नाम। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोल भी दिया इंटरव्यू में कि आज वो मेरे को पैसे दे, मैं उनके लिए। अब देखिए, मेरे को पंजाब ने रिटेन नहीं किया, गुजरात में उनके साथ चैंपियन बना, उनको बहुत खराब लगा ये बात, बस कि उनको हम्म। रिटेन नहीं किया गया है, उनको बहुत खराब लगा है। लेकिन वो खुश भी है कि मैं जहां भी जाऊंगा मैं परफॉर्म करूंगा, मैं तो खेलने के बिल्कुल। लिए आया हूं। तो ही इज दैट टाइप ऑफ अ क्रिकेटर, ही नेवर टेक्स those things into, he नहीं नहीं, वो takes तो those things into positive strides, and I think he will come more fired up, नहीं, ही इज मेरे को लाइक लगता है। बिग हार्ट, ही हैज अ बिग हार्ट। उस टाइप के या प्लेयर हैं वो और बॉलर हैं। आई बहुत थिंक बहुत। मोहम्मद, आई लेकिन थिंक उनको अच्छा भी लगेगा ये टीम का सेटअप। नहीं आई थिंक मोहम्मद और बढ़िया मिश्रण बनेगा बॉलिंग अटैक जैसे मुझे दिख रहा है फिलहाल। कमिंस के एकदम साथ शमी, आई थिंक गुड गुड गुड। गुड बोथ ऑफ ओपनिंग देम अटैक। फिर आपका बढ़िया। हर्षल पटेल बाद में आएंगे, फिर आप दूसरे कॉम्बिनेशन हम जब 11 बनाएंगे देखेंगे। सो जी जी। आई थिंक मोहम्मद शमी तो बिग एडिशन इनफैक्ट। यस। फिर आगे आपके राहुल चहर, ये भी घूमते रहते हैं अच्छे विद यूटिलिटी फ्रेंचाइजीज। क्रिकेटर है बस, सो ये बढ़िया करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, टिपिकल T20 बॉलर, जैसे आज के डेट में क्विकर थ्रू दी एयर भी डालते हैं, तो 3.2 करोड़ में आए दो हैं। दो स्पिनर एंड बेसिकली इनमें कंट्रोल, है। हाँ। जैम्पा भी, एंड आई डोंट नो, जैम्पा बट भी अगेन है। एक चीज ये भी है, दोनों साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन जैम्पा क्या ना, अ, मेरे को थोड़ा लगता है जैम्पा गो इज अ टच, क्या कहते हैं, थोड़ा इकोनॉमी रेट उनका अच्छा नहीं रहा है। सो 2.4 करोड़ में उनको पिक किया गया है, बट देखते हैं। उनका एक्सपीरियंस बहुत है ये गेम में। एक्सपीरियंस है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए वो बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं कंपेयर टू से जी आईपीएल। जी आईपीएल जी। तो वो
पुल आउट भी किए हैं बहुत बार, सो ही हैजंट वो बीन कहाँ पे दैट खेल रेगुलर। रहे थे सोचिए, वो कहाँ पे खेल रहे तो तो एनीवेज, जैम्पा अगेन गुड बॉलर, बट वो कैसे आते हैं आईपीएल में, यू टू वेट एंड वॉच। प्लस ओवरसीज भी हैं, तो सारे हाँ, मैचेस उनका बनते हैं नहीं अवेलेबिलिटी, बनते हैं। हाँ, नहीं हाँ, बनता है, हाँ। देन आपके पास अनदर मालिंगा इन द फ्रे फ्रॉम श्रीलंका, मालेंगा, ईशान मालिंगा अगेन, ईशान वेरी, मालेंगा। हाँ मतलब ये भी मतलब स्काउट से ही पिक, मतलब उनके डेवलपमेंट टीम स्काउट से पिक हुए हैं ये। ही हैजंट प्लेड आई थिंक इंटरनेशनल, जाफना से खेलते हैं। सो इज मोर ऑफ ए फर्स्ट क्लास यंग टैलेंट इज इमर्जिंग जिनको। फास्ट बॉलर, और अच्छे, जितना सुना हो इनके बारे में, इज निपी, इज क्वाइट निपी बस। जी, उसके बाद जो है, जो वो आपके बहुत चहीते रहे हैं सालों हाँ, से, ये जयदेव जीत के उनादकट, चलते हैं। एक्सपीरियंस जयदेव ब्रो। उनादकट फ्रॉम द डिंडा एकेडमी, 1 करोड़। लेकिन लेकिन बहुत टीम से वो खेल चुके हैं, एंड बहुत खेल चुके, वेरी वेरी सीजन्ड फास्ट बॉलर, बहुत वेरी पुराने वेरी सीजन, बॉलर हैं। वेरी वेरी सीजन, उनके बारे डोमेस्टिक में में क्या। वो डोमेस्टिक में मल्टीपल टाइम्स वो रणजी ट्रॉफी अपने सौराष्ट्र को जिताए हुए कैप्टन, हैं, कप्तान महाराष्ट्र, है। हाँ। डेथ बॉलिंग, अगर आप देखें, वो डेथ बॉलिंग भी अच्छा कर लेते हैं। वो तो इनफैक्ट इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट गैप के बाद कमबैक करने वाले टेस्ट मैच बॉलर भी रह गए। आई थिंक कुछ 8 9 10 साल बाद वो कमबैक नौ किए, जब दस पहले साल के टेस्ट मैच बाद, खेले थे, अभी कुछ साल पहले, फिर अभी 1 1.5 साल पहले खेले थे वो। सो बस वो भी है। उनका उनका अलग टैलेंट है बस। तो जयदेव उनादकट अगेन, लेकिन वो उनको गेम मिल जाता है, ऐसा नहीं कि वो हाँ, खेल जाते हैं, क्योंकि वो इंडियन खेल बॉलर है जाते हैं। और पुराने एक्सपीरियंस, मेनली एक्सपीरियंस्ड बॉलर है। ऑन ए सीरियस एक्सपीरियंस नोट। बॉलर है, इतने इतने सारे टीम्स में खेले हैं, तो उनको एक्चुअली पिक किया जाता है, भाई इसके बारे में बता, इसके बारे में बता। सो तो यू उनको नो इसीलिए उनको पिक किया है। बिल्कुल। सो उनादकट अगेन, या देन या उसके बाद ही हैज, दो अनकैप्ड हैं, जिशान अंसारी एंड ईशान अंसारी और सिमरजीत सिंह। सिमरजीत सिंह आई थिंक सिमरजीत खेले सिंह। हैं पहले। सिमरजीत सिंह तो खेले हुए हैं, फास्ट बॉलर है। सो इनको भी मौका मिल सकता है। सो लेट्स सी। इनका सो ये रहा कोचिंग स्टाफ हैदराबाद। कौन है, इनके सो कोचिंग स्टाफ कौन है। इनके तो इतना चेंजेस कुछ हुआ नहीं है ना। इनके आई थिंक वेटोरी हैं, विटोरी है। या मुरलीधरन है, जो उनका थे ऑलरेडी सब। अच्छा, तो लगभग वही टीम है, अरे लगभग वही टीम ही होगा जो कि कोचिंग स्टाफ है, तो फिर अगर आप बोल रहे हैं विक्टोरी और ये है। हाँ, इनका ज्यादा कोई अटकलें चेंजेस नहीं है लग ना। रही थी। डैनियल हम्म। वेटोरी इनके मतलब मेनली हेड कोच बेसिकली हैं। बाकी अब इनके साथ मुरलीधरन भी सिमिलरली जुड़े हुए हैं, स्ट्रेटेजी और लाइक बॉलिंग कोच के साथ। बस इनके यहाँ से हेमंग बदानी चले गए दिल्ली, वो हेड कोच बन गए दिल्ली के। अच्छा। जी। सो वहाँ पे डायरेक्टर तो वे दिल्ली के वेणुगोपाल राव बन गए, एंड कोच बदानी बन गए। लेकिन इनका ओवरऑल वही स्टाफ, तो कोर इनका कोचिंग में इतना कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। सो आइए अभी 11 बनाते हैं, इनका जी कैसा लग रहा है हैदराबाद का 11। तो ओवरऑल पहले से, उससे पहले जस्ट टच करेंगे, जो आपने जो बोला, जो हमें जो मतलब स्ट्रेंथ दिख रहा है। आई थिंक टॉप ऑर्डर मिड एंड अप टू सम एक्सटेंट मिडिल ऑर्डर भी विद क्लासन एंड इन, तो आई थिंक इट्स फाइन। लेकिन वही है, थोड़ा पावर इन द लोअर मिडिल और ओवरऑल मिडिल ऑर्डर। तो इंडियन इंडियन कोर जो है, अगर आप टॉप ऑर्डर छोड़ दें, तो थोड़ा हाँ, बैकअप पर्टिकुलरली वीक है इस टीम में। अगर इंडियन कोई अवेलेबल नहीं होता देखिए, है, इंजर्ड हो इंडियन जाता है। इंडियन बैटिंग पावर इनका थोड़ा कम है, अगर आप ईशान और ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को देखें, हम्म। तो इन दोनों को छोड़ के शायद ही कोई है। अगर मैं 4 बैट्समैन देखता हूँ टॉप 4, ईशान, अभिषेक, ट्रेविस और हेनरिक क्लासन, ये 4 मेरे को टॉप 4 में दिख जाते हैं। नंबर 5 आई थिंक नीतीश रेड्डी बन जाएंगे। आई थिंक और 4 5 वो फ्लोटिंग होगा नीतीश रेड्डी और क्लासन के नीतीश बीच। क्लासन के बीच में तो सो आई थिंक बहुत 5 तो बहुत ही फिक्स है इनके, वो इनके टॉप ऑर्डर, वही मैं बोला, कोई इशू नहीं है। आई थिंक दे विल गो विद दैट ट्राइड एंड टेस्टेड। आई थिंक अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड ही ओपन करेंगे। तीन ओपन नंबर पे दे करेंगे। विल स्लॉट इन ईशान। 4 पे जैसे जी, 4 5 आपका नीतीश रेड्डी एंड क्लासन हो गए। क्लासन हो गए।
जी, तो उसके बाद लिटिल इंटरेस्टिंग है टीम बनाना। बस हाँ, उसके सो बाद नंबर 6। जी, नंबर वो 6 आई थिंक यू हैव टू प्ले। मुझे लगता है मतलब कामिंदो मेंडिस आपको लेना पड़ेगा, जो कि स्पिन भी देंगे, बैटिंग भी अगर दे सकते हैं। देखिए, अगर आप कामिंदो मेंडिस को लेते हैं, देन आप जाम्पा को नहीं खिला पाए। करेक्ट, नहीं खिला पाएंगे। तो वही आपको चेक करना पड़ेगा कि यू नीड ए बैट्समैन, क्योंकि आप 5 पे तो बैटिंग खत्म नहीं कर सकते ना। नहीं। आपको बैट्समैन या चाहिए ही आप चाहिए। या आप यू वुड बी बैकिंग अप अभिनव एंड अब आप चाहे अनिकेत। मेंडिस को खिलाएं चाहे कार्से को खिलाएं, वो हाँ फास्ट बॉलर है। लेकिन तब उस हाँ। केस में भी सेम चीज है, आप जंपा को फिर नहीं ले पाओगे। आई थिंक ये लोग मेंडिस के साथ जाएंगे, क्योंकि इनका पेस बैटरी काफी सही है। वही अगर मैं कह आप रहा हूँ, देख, तो इंडियन इंडियन पेस बैटरी है इनके पास। हाँ, इंडियन पेस सो बैटरी है। आई थिंक अभिनव मनोहर विल स्लॉट इन या एज वन बैट्समैन। आई थिंक नंबर 5, या अगर कमिंदो मेंडिस नहीं आता ना, आई थिंक अभिनव मनोहर कैन बी एन ऑप्शन। अच्छा खासा जी। पावर हिटर है नीचे 6 नंबर पे, तो वहां हम्म। पे ये खेल सकते हैं 6 नंबर पे। अभी ये मनोहर, देन 7 8 आपके हर्षल पटेल और पैट कमिंस, बोथ कैन जी बैट। देन आपके मोहम्मद शमी 9 नंबर पे। हाँ, 9 नंबर। राहुल उस चहर तो केस में खेलेंगे ही खेलेंगे। उस केस में हम 9 नंबर पे कर दूंगा, और आप उसके साथ आप ले सकते हो, आपके 3 फास्ट बॉलर तो यही हो गए। हाँ प्लस आपके नीतीश रेड्डी भी डाल सकते हैं। हाँ। ठीक है ना। तो आई थिंक आपका आई थिंक फास्ट बॉलिंग इज मेंडिस ही एनीवे खेलेंगे। इतने में ही आपका कवर्ड है। आप उसके कवर्ड बाद है। दो स्पिन, राहुल देन चहर। यू कैन गो विथ 2 स्पिनर्स एक्चुअली। हाँ। आप चहर, और यहाँ पे हमने कितने ओवर्स यूज किए, क्लासन, ट्रेविस हेड और पैट कमिंस ही तो रासेल यूज किए हैं। ट्रेविस हेड, अगर सो अगर आप मेंडिस को। मनोहर को तो, हाँ, तो आप अगर अभिनव मनोहर को खिलाते हो, देन आप मेंडिस और जैम्पा के साथ, दोनों के साथ जा सकते हो जा सर। बेसिकली। हम्म। या फिर ऑब्वियसली राहुल चहर, मुझे लगता है इस टीम में खेल जाएंगे, ऑब्वियसली खेलेंगे वो। खेल। 8 में 9 10 11 है ना, मतलब आपका या हर्षल पटेल और कमिंस वो हैं, 7 8 पे हैं, देन 9 पे शमी, 10 11 आपका, यू कैन गो विथ चहर एंड जैम्पा। जी सो उस केस में आप इस तरह से आप फॉर्मेशन कर सकते हो। प्लस आपके इम्पैक्ट प्लेयर भी हैं, मतलब 12वां इम्पैक्ट, मतलब हाँ 12वां प्लेयर हाँ भी है। सो जहाँ पे आप, यू कैन यूज ए उनादकट इफ यू वांट टू। हाँ। राइट। उनहत्तर आ जाए अगर और अगर आप पहला बैट। हाँ जी, हाँ, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो इनका 11 में तो आई डोंट थिंक इतना कोई प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा सा वो मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर ना, नंबर 6 के बाद थोड़ा सा ब्रिटल लग रहा है। बिल्कुल। अदरवाइज आई थिंक आप देखिए। 5 के बाद इनएक्सपीरियंस हो जाएगा ना। हम 6 नंबर पे हम हाँ अभिनव मनोहर को रख रहे हैं। जी। सो वो कैन कम ऑफ, बट ऑब्वियसली इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं है। स्टिल नॉट एन एस्टेब्लिश्ड, हाँ, मतलब कंप्लीटली एस्टेब्लिश नहीं एक्सपीरियंस है, नहीं है तो। किया है अपने आप को उस तरीके से। सो ये उनको चूज करना पड़ेगा, हाउ डू दे, मतलब डू अभिनव, या तो फिर वो अभिनव मनोहर का एज एन इम्पैक्ट यूज कर सकते हैं हाँ, उस। मैंने लेकिन आइदर अभिनव बनो नहीं तो जयदेव उनादकट, वो दोनों में से कोई है। नहीं, एक तो बैटिंग के टाइम आएगा, एक बॉलिंग के टाइम खेल लेगा, एक बॉलिंग तो के टाइम में, हाँ, वो डिपेंड्स हाँ, ऑन सो दैट इज व्हाट हो सकता है। लेकिन वही है, अगर आप बैटिंग कर रहे हो पहले, देन आई थिंक अभिनव मनोहर को खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कामिंदो मेंडिस के साथ भी आई थिंक ये लोग जाएंगे लंबी टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं, तो मौका मिलेगा मेंडिस को भी। अगर अ, बस उसमें केस में ये है कि आप जंपा के साथ फिर यू कैनॉट गो, हाँ क्योंकि आपके पास 3 ओवरसीज तो फिक्स्ड है, हर मैच खेलेंगे। आपका हेड, क्लासन हाँ और हाँ, कमिंस आपके फिक्स हो गए। सो इट इज गोइंग टू बी बिटवीन ब्राइडन कार्से, कामिंदो मेंडिस, एडम जंपा, एक ही खेल पाएगा। सही बात। सो उस केस में विल हैव टू सी कि कैसे दे बैलेंस इट आउट। अगर फास्ट बॉलिंग खिलाना होगा तो दे हैव टू गो विद ब्राइडन कार्से। स्पिनर वाले टाइप बैटिंग खिलाना तो कामिंदो मेंडिस के साथ जा सकते हैं, मतलब अगर जंपा को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जंपा को एक कैन अफोर्ड नॉट टू टेक एक्चुअली, क्योंकि मतलब एक स्पिनर, मतलब राहुल चेहर है इनके पास। राहुल चहर हैं, हाँ, जो कि खेलेंगे। राइट, सो राहुल चेहर है तो कामिंदो मेंडिस भी वैरायटी देते हैं, तो उनके साथ आप जा सकते हो, हाँ, जो कि एक ऑफ आपको बैटिंग स्पिनर भी। तो नीतीश रेड्डी भी बॉलिंग करेंगे ना। नीरज रेड्डी तो फास्ट करेंगे। आपका लेफ्ट आर्म भी बस डालने के लिए अगर जरूरत पड़ता है, अभिषेक शर्मा कैन रोल हिज आर्म रोल इज आउट। इजीली। सो इनके पास ऊपर से बैटिंग, मतलब 2 लोग बॉलिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक इनका जी टॉप 11, मतलब 11 तो बन रहा है, लेकिन वही जी। आपका बैकअप इज अ इशू अगेन। या यू नो, इंजरीज, इंजरीज अगर होता है तो इंजरीज, थोड़ा सा बैकअप, इवन फॉरेन बैटर, बेटर। हेड हाँ। हेड अवेलेबल नहीं हो गए, इंजर्ड हो गए, तो यू डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ ए सॉलिड बैट्समैन टू रिप्लेस हिम इन हम्म। ओवरसीज। है ही नहीं आपके पास। नहीं है, नहीं नहीं।
इनके पास है नहीं, ना इनके पास अगर कुशन भी नहीं है, अगर हेनरी क्लासन इंजर्ड हो जाते हैं या कोई भी, नो मतलब आप ओवरसीज देख लो ना, कोई, क्लासन इंजर्ड हो गए या हेड इंजर्ड हो गए, मतलब दे डो नॉट हैव ए बैकअप। चलो कीपिंग दे इनका डोंट हैव सॉर्टेड आउट बैक। हो जाएगा क्योंकि ईशान किशन कर लेंगे, लेकिन जी, इवन इंडियन कोर भी, मतलब दे डोंट हैव अ ऑप्शन रिप्लेसमेंट फॉर अभिषेक शर्मा। अगर अभिषेक, हाँ मैं वही बोल रहा था, अगर अभिषेक इंजर्ड हो जाते हैं तो तो डोंट हैव। उस केस में ये लोग, इनको अथर्व ताइडे के साथ जाना पड़ेगा। सो लेकिन वही है, बट दैट इज द इशू विद दिस टीम। आई थिंक इनका बैटिंग बैकअप्स प्रॉब्लम है। सो इनके लिए भी बहुत जरूरी है कि इनका फर्स्ट चॉइस 11 इज अवेलेबल टू प्ले हम्म। लाइक इन मेजोरिटी ऑफ द मैचेस। जो चीज हमने राजस्थान के साथ देखा है, वेरी सिमिलर हम्म। पैटर्न टू दैट। राजस्थान भी यस। आपको टॉप 11 सही दिखेगा, बट दे डू हाँ। नॉट हैव दैट, वो बैकअप का इशू है। जी। तो राजस्थान से इनका याद आया, मिर्ची सेठ हमारे साथ जुड़े थे बिल्कुल बिल्कुल, एनालिसिस के। मिर्ची सेठ जुड़े थे हमारे साथ। मैं जुड़ नहीं पाया, मैंने बट मैंने वो वीडियो देखा और मेरे को काफी अच्छा लगा। वो बहुत हमारे, नाखुश थे, वो बहुत नाखुश थे वो वैसे। बहुत नाखुश थे, हाँ। वो बोले कि जब हमारे पास वीक टीम था, शेन वॉर्न ने हमको जिताया एंड सोहेल उन्होंने तनवीर का बात हुआ तो मिर्ची सेठ ने बस 4 दिया 10 में से राजस्थान को ऑप्शन। और मैं भी तो आरसीबी को 4 दिया। मैंने वही बोला उनको कि मनीष नहीं थे तो, नहीं तो वो आपसे भिड़ जाते इसमें, क्योंकि वो भी अपने टीम आरसीबी से बहुत नाखुश थे ऑप्शन टेबल पे। जी जी और आप जी। भी बहुत नाखुश हो, बहुत सिमिलर नंबर हाँ दिए हो। तो आई हाँ। थिंक जैसे हम उस दिन मैनिफेस्ट कर रहे थे आरसीबी और पंजाब का फाइनल हो जाए, फिर पंजाब इसमें तो का, वो हाँ निकल के आ रहा है चलो आरसीबी राजस्थान का भी हो जाए फाइनल। लेकिन आरसीबी कॉमन ही आ रहा है दोनों में। हाँ आपका आरसीबी तो तो बल्ले बल्ले है, मेरे लिए तो बल्ले बल्ले है। अल्लाह बोल बस। मैं जानता हूँ कि ये लोग तो प्लेऑफ्स भी क्रॉस ना कर पाए। क्यों? बॉटम टू में, वो करते हैं, बॉटम टू, लास्ट टाइम भी किए थे। बॉटम टू में रहेंगे इस बार, देखिए। नहीं नहीं, अच्छा टीम है, क्या बात कर। देखा जाएगा, देखा जाएगा। अश्विन ने भी बहुत बोला है, बहुत बढ़िया सिलेक्शन ऑप्शन किया है, दे डिड नॉट वेंट आफ्टर द स्टार्स। उन्होंने अच्छा पिक किया है। हाँ, ये एक वही चीज है, रविचंद्रन अश्विन ने एक बोला है। एक और वही उसके बाद चीज है, उन्होंने ये भी बोला अश्विन है कि अन्ना। जो और उन्होंने और ये भी बोला है जिसके बारे में मैं बोल रहा था, वो जेकब बेथल, हाँ, ही इज अ जनरेशनल टैलेंट, यू नो। देखिए अभी उन्होंने अश्विन अन्ना। सेकंड फास्टेस्ट 50 मारा है टेस्ट क्रिकेट में कल ही। इंग्लैंड अच्छा। के, मतलब न्यूजीलैंड को जो हराया इंग्लैंड ने, हम्म। क्राइस्टचर्च में मैच हो रहा था, टेस्ट मैच। तो उसमें अच्छा। 104 रन टारगेट था फाइनल फोर्थ इनिंग्स में इंग्लैंड को। 12 ओवर में उन्होंने चेस कर दिया। बेथल रिमेन अनबीटन, 37 बॉल आई थिंक 50। उससे बहुत पहले सही उन्होंने है। 50 कर लिया, तो आई थिंक इट्स सेकंड फास्टेस्ट। सो यंग प्लेयर, आई थिंक वो यू शुड वॉच आउट फॉर दैट गाय। मैंने बोला था वो खेलेंगे इस बार आरसीबी के लिए, बड़ा उम्मीद है आरसीबी को। बड़ा नाम, बड़ा नाम तो हम लोग नाम इस बार मतलब पिक नहीं किए, नाम नहीं, अपकमिंग। एस्टेब्लिश नाम नहीं है। देखते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, बिल्कुल और बिल्कुल। आरसीबी भी। हम्म। और हैदराबाद, हैदराबाद तो उम्मीद पे कायम नहीं है। आई थिंक दे हैव अ गुड सॉलिड 11 टू स्टार्ट देखिए, ऑफ। it's a solid unit without backups. यस, Hyderabad solid unit without backups. They would like to live in the present. अगर present में यही टीम को लेके आगे बढ़ना है, with a very a little weak Indian batting lineup. Uh, with a very weak Indian batting lineup, bowling wise, they're आई very थिंक वी नेवर नो। sorted. अभिषेक शर्मा लाइक हाँ, ही सक्सेस हैज बीन सक्सेसफुल लास्ट सीजन has लाइक been एसआरएच के लिए। लेकिन लाइक जैसे इंडिया के लिए वो इतना नहीं हो पाए उस हिसाब से। convert नहीं, सो हैदराबाद but विल again होप in कि वो terms of वही ना, वाला पुराना, इंस्टेड ऑफ हेड के इंटरनेशनल साथ फॉर्म, वो देखिए, आईपीएल फॉर्म लेके उतरे। देखिए वो हेड के साथ ओपन करते हैं तो हाँ, वो एक दैट, इम्पैक्ट अलग होता है। वो एक इम्पैक्ट अलग होता है। सो वो एक बुलडोज इफेक्ट भी देते हैं, हेड बिल्कुल। इज दैट पर्सन। सो मेरे को तो काफी अच्छे लगे हेड के साथ जब वो ओपन करते हैं तो, पर्सनली स्पीकिंग वो, इट्स नाइस। बट द नेक्स्ट थिंग इज, देखिए आप लोअर मिडिल ऑर्डर आप जाएंगे, नीतीश रेड्डी के बाद आपको कोई मिलते नहीं तो। जी नहीं, इस टीम में तो ऐसा है कि नीतीश रेड्डी ही अब मतलब मिडिल ऑर्डर में आ गए हैं, वो तो लोअर में आ भी नहीं हाँ सकते। हाँ। सो तो नीतीश उनके रेड्डी विल पास बी एट विकल्प नहीं। एट नंबर 4 और नंबर 5। शायद आपको या बैटिंग थोड़ा लंबा करने के लिए शायद आपको नीतीश रेड्डी को 4 पे भेजना पड़े, ताकि आप क्लासन को 5 हाँ, पे रख सको। जी जी जी। तो ये भी हो क्योंकि सकता है। या अभी लोअर डाउन द ऑर्डर टॉन्क करना पड़े,
तो इसलिए आप जो बात बोल रहे हैं वो सही बात। तो ये एक बिकॉज तो, क्लासन अगर लेकिन इनका जो वही फिनिशर है दैट इज देयर वीक पॉइंट। आई थिंक 6 7 8 ये जो पोजीशंस है। एग्जैक्टली exactly, वही तो लो डाउन उनका बैटिंग बहुत weak है। सो इनका, जबकि वेरी क्रिटिकल पोजीशंस है वो T20 क्रिकेट में। हाँ हाँ, क्योंकि फिनिशिंग, देखिए, आई थिंक आपका आपका जो मुंबई इंडियंस जो 5 बार टाइटल जीता है, दे वन बिकॉज ऑफ 6 7 8। उनका यस देखिए दोनों आप दोनों उनका दोनों पांड्या एंड पोलार्ड, दोनों वेरी पांड्या एंड 6 7 8। पोलार्ड, या पोलार्ड पांड्या ऑलवेज रब इट ऑफ। सो मतलब उस टाइम पे, मतलब पांड्या ब्रदर्स, कुणाल वाज गुड फॉर मुंबई एक्चुअली व्हेन ही प्लेड वो टीम में। वो तो टीम ही डिड हिज जॉब, ही डिड हिज जॉब। सो ही आफ्टर आफ्टर देखिए पोलार्ड, ही डिड इट। हार्दिक एंड देन, तो आई थिंक वो जो इम्पैक्ट है ना, आई थिंक वो हैदराबाद को देखना पड़ेगा। 6 7 8 इज द जी, बिगेस्ट वरी फॉर हैदराबाद, हैदराबाद, वीकनेस यस। आई वुड से। सो वो उनको मैनेज करना पड़ेगा, एंड द प्लेयर्स गॉट टू लाइक प्ले आउट ऑफ द स्किन उस पोजीशन पे जो भी इंटरेस्ट करेगा जिनको भी टीम। जी, सो लेट्स सी हैदराबाद हाउ दे फेयर। आई थिंक है उनके पास चांस, हाउ लॉन्ग, हाउ डू दे। चांस तो अच्छा है, चांस चांस तो तो अच्छा बढ़िया है, है। आई थिंक उनके ए जो टॉप फर्स्ट प्रिफर्ड चॉइस टॉप जो हैवी है, 11 है। बॉलिंग भी सॉर्टेड है, बॉलिंग भी सॉर्टेड है, आप अगर देखें। बॉलिंग एक्चुअली विल मतलब उनके लिए ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। आई थिंक विद हम्म, शमी कमिंग इन इट्स अ बिग बूस्ट। सो उन्होंने एब्सोल्युटली। हमेशा परफॉर्म सामी किया एंड हुआ है। सामी एंड कमिंस विद चाहर, नीतीश रेड्डी, नीरज जी, हर्षल पटेल, हर्षल पटेल, कभी कभी आप मेंडिस को भी देख सकते हैं, मेंडिस को भी कभी कभी देखेंगे, कभी जैम्पा को आप देखेंगे। मलिंगा को भी देख सकते हैं, इज वेरी बिल्कुल फास्ट बिल्कुल ऑल्सो। सो बिल्कुल, ब्राइडन कारसे भी हैं उनहत्तर, उनके पास, इंग्लैंड इंग्लैंड लेकिन फास्ट आप बॉलर। देखिए उनहत्तर भी खेल जाएंगे। बिल्कुल खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे। आई थिंक लेकिन उनादकट। हम हर्षित पटेल को भी भूल रहे हैं। हाँ हर्षित, नहीं, वही बोल रहा हूँ, हर्षल पटेल तो खेलेंगे ही। हर्षल तो पटेल, उनादकट, मोहम्मद शमी, उनका देखो इंडियन कोर बॉलिंग में तो है, तीन तो हैं है, सीधा सीधा फास्ट बॉलर। सो आई थिंक तो बॉलिंग कितना, टीम बॉलिंग विल टेक देम थ्रू। बस बैटिंग उनको जो हमने बॉलिंग, बोला ना। हाँ ये अब हाँ, बॉलिंग 6 7 8 उनको देखना पड़ेगा, 6 7 8 पे डिपेंडेंसी, मतलब वो इम्पोर्टेंट डिपेंड। पोजीशन है। इस चक्कर में उनको ऊपर टॉप 5 पे प्रेशर रहेगा टू जी, होल्ड द इनिंग्स एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जी, सो यही है। आई थिंक अपना सीरीज में लास्ट टीम इज गुजरात, उसको हम चलते कंप्लीट हैं कल। गुजरात के लिए भी करेंगे। एंड देन बीजीटी भी आ रहा है जीत भी प्लस। हमारे साथ ज्वाइन कर जाएंगे गुजरात के बिल्कुल लिए। बिल्कुल, बीजीटी भी आ रहा है, एंड देन वी हैव 5 तारीख का मीटिंग चैंपियंस ट्रॉफी, उस पर भी चैंपियंस नजर ट्रॉफी, रहेगी। बहुत सारे लाइनअप्स हैं जी। बिल्कुल, तो इस पे भी हमारा नजर रहेगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। जी, चलिए, अभी के लिए। चलिए, धन्यवाद, बाय।